ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, समस्त जितने भी तंत्र मंत्र के साधक हैं, जो श्मशानी क्रिया के प्रति बहुत इच्छुक रहते हैं, आज मैं उन्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। आजमा लो, देख लो। बाद में ना कहना कि प्रत्यक्षदर्शी नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, नहीं करते हो, ये बाद में मत सुनाना। इस मंत्र को एक बार आजमाओ, देखिए। इसकी दो विधाएं हैं, एक सात्विक विधान है और एक तामसिक विधान है। तो पहले सात्विक विधान को आप समझ लीजिए। ये श्मशान में ही क्रिया होती है। अगर खैर की लकड़ी मिल जाए तो विशेष उत्तम है। अगर खैर की लकड़ी नहीं मिलती है तो जंगली बबूल की लकड़ी चाहिए। अगर वो भी नहीं मिलती है तो श्मशान की बची हुई, चिता की बची हुई लकड़ी चाहिए। फिर तीन में से एक चीज़ का इंतजाम कर लेना। अग्नि जला करके श्मशान में ही ये क्रिया होगी। और इस मंत्र का प्रभाव इतना तेज होता है कि भोग की सामग्री आपको डेली, अगर घर से जाते हो डेली तो लेकर के जाना पड़ेगा। खाली हाथ इसमें नहीं जा सकते हो। केवल ये जाप से काम नहीं चलेगा, डेली इसमें हवन होगा। ध्यान देना। आज बहुत कुछ सोच समझ करके मैं ये मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको 2, 4, 6 महीने इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गारंटी नहीं लूँगा कि किस समय, कब, 10 दिन में, 5 दिन में, कितनी जल्दी ये शक्ति आपके पास आ सकती है, आपको प्रत्यक्ष दे सकती है। प्रत्यक्ष दर्शन होगा इसका। तो सात्विक क्रिया के बारे में समझ लो कि आप सूजी का हलवा बनवा लें। केवल सूजी का हलवा बनवा लें और हलवा लेकर के जाइए। जल आपके पास होना चाहिए। इस मंत्र का पहले जाप करो। 11 माला 11 माला जाप करने के बाद 1 माला का हवन कर दो तुरंत। ये नित्य आपको करना पड़ेगा। अगर आपको हकीकत में सिद्धि चाहिए तो अपने दिल को मजबूत करके करो, खिलवाड़ ना करो। साधना के नाम पर न समय बर्बाद करो, न साधना के नाम पर अपने को बदनाम करने का चांस दो। कोई किसी का नहीं होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन ही तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारी निर्भीकता ही तुम्हारे काम आएगी। याद रखना मेरी बात को। ये खिलवाड़ नहीं है। ये श्मशान की भूतनी आवाहन मंत्र है। उसको आना पड़ेगा, आएगी वो। जो कार्य कहोगे वो कार्य करेगी, बशर्ते तुम पूर्णतः निर्भीकता के साथ उसको, साधन को संपन्न कर पाओ। तब ऐसे निरर्थक जीवन व्यतीत कर देने से साधना के नाम पर कोई लाभ नहीं पाओगे। जीवन में कभी नहीं लाभ पाओगे। याद रखना मेरी बात को। और रही बात यह कि जो भी गुरु से दीक्षित हैं लोग, अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा रखें। तुम गुरु के साथ अगर तुम्हारे मन के अंदर क्षोभ पैदा होता है तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ कि पैसे के लोलुपता में, लालच में आकर के बहका देते हैं। मुझे वो काम नहीं करना है। इस तरह की साधना तुम्हें कोई देगा भी नहीं। यूट्यूब पर चैलेंज दे रहा हूँ मैं। कोई अपनी धरोहर नहीं फ्री की बांटता है। कुछ लोगों की शिकायत थी, मेरे समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, देखता हूँ भाई कितनी हिम्मत रखते हैं लोग। करो प्रत्यक्ष। दूसरी प्रक्रिया,
पहली चीज़ तो सात्विक साधन अगर करना है, गृहस्थ हो तो सात्विक साधन में आओ। आहुति देने के बाद में आप हाथ में, दाहिने हाथ में एक दोने में हलवा लो। जब आहुति दे चुको उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ ऐसे घूमो हलवा ले करके। तुम्हारे हाथ से जिस दिन प्रकट होगी हाथ से हलवा ले लेगी। दूसरी चीज़, अब तामसिक प्रवृत्ति में आ जाइए। तामसिक प्रवृत्ति में बकरे की कलेजी लगती है, बकरे की कलेजी लगेगी, हाथ में ले करके जाप करना पड़ेगा। बाएं हाथ से माला चलेगी, दाहिने हाथ में भोग रहेगा, और जाप करते 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 कब वो आकर के तुम्हारे हाथ से छीनने की कोशिश करेगी, लेने की कोशिश करेगी, आप दे देना। तुमसे बात करेगी, निर्भीकता से बात करो। बात करने के बाद में जो तुम्हारा इच्छित कार्य हो उसके बारे में बोलो। तुम जीवन भर के लिए तुम पाल सकते हो तो रखो। तुम केवल कार्य के लिए करोगे तो हर बार तुम्हें यही करना पड़ेगा, और एक बार सिद्ध कर ले जाओ तो जीवन भर ये तुम्हारा कार्य करती रहेगी, याद रखना। लेकिन भोग जो शुरू में आप देंगे वही भोग आपको बार बार तुम्हें देना ही पड़ेगा, आप उससे वंचित नहीं कर सकते हो। अपनी मर्जी की नहीं चलती इसमें। जैसे प्रकृति अपने समय से सब कुछ कार्य करती, ठीक इसी तरह से ये प्राकृतिक ऊर्जाएं होती हैं। कोई भूतनी के नाम से होता है, कोई योगिनी के नाम से होता है, कोई चांडाली के नाम से होता है। तो इस तरह की नहीं मालूम कितने नामों की ऊर्जाएं होती हैं। अब जिस नाम की ऊर्जा होगी वो वैसा ही कार्य करेगी, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता उसी में से बंधी होती है, उन शब्दों से बंधी होती है। जिसमें चांडालनी का नाम आ गया तो तुम चांडालनी के नाम से घबराते हो, भूतनी का नाम आ गया तो भूतनी के नाम से घबराते हो। ऐसा संभव नहीं है। तुम सात्विक विचार से करो तब भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और तामसिक प्रवृत्ति से करोगे तब भी तुम्हारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सात्विक में थोड़ा समय लगेगा, और अगर तामसिक चलोगे, क्रिया करोगे तो जल्द सफलता मिलती है। बशर्ते क्या है, आप अपनी जिम्मेदारी पर करो। अगर आपके अंदर क्षमता है तो अपनी जिम्मेदारी पर करके देखो एक बार, इसको एक बार ज़रूर करो। तुम्हारी समझ में आएगा कि हाँ ऊर्जा क्या होती है, मंत्र क्या होता है, मंत्र की शक्ति क्या होती है, आवाहन किस तरह से होता है, कैसे स्थानों का चुनाव करना पड़ता है। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आप जंगल में जहाँ चिताएं जलती हों, वहाँ श्मशान घाट पर तुम्हें सुविधा उपलब्ध हो जाए, तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे कार्य में कोई व्यवधान न डाले, ऐसा स्थान का चुनाव करो बस। और अंत में जब तक जैसे तामसिक क्रिया कर रहे हो, शक्ति नहीं सामने आ रही है जब तक, तब तक जो मीट बचा हुआ होता है वो उसको अग्नि में स्वाहा कर दो, जला दो। शक्ति को आना ही पड़ेगा। ये मंत्र इतना तीव्र है, इतना कार्य करता है, तेज है, इतनी शक्ति है इसमें, कुछ शक्ति को आना ही पड़ेगा। आ जाए तो अपनी इच्छा के मुताबिक जो तुमसे वार्तालाप हो, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, अपने हृदय पर कंट्रोल रखो। न घबराने की ज़रूरत है, न भागने की ज़रूरत है। अब रही बात, जो जिसको तुम बुला रहे हो, जब उसी को छोड़ करके भागने की चेष्टा करोगे तो बेकार हो जाएगा। अब मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। विधान मैंने तुम्हें बता दिया। ओम ह्रीं हूं हूं ओम ह्रीं कटु कटु सर्वभूतनी नाम भगवती वज्रधरस्य समय मनुपालय हन हन बध बध आक्रम आक्रम भो भो रात्रौ श्मशान वासनी आगच्छ शीघ्रम हुम फट। मंत्र केवल इतना है। आप मेहनत करोगे, सफलता तुम्हारे हाथ में है। तुम जीवन भर फटकते रह जाओगे, ऐसा ना कोई मंत्र देगा ना कोई देता है। कोई अपनी धरोहर नहीं बांटता है। लेकिन कुछ लोग जिज्ञासु हमारे भाईजन हैं, हमारे प्रिय बंधुजन हैं, हमारी भाई बहन सब लोग हैं, साधक अच्छे अच्छे हैं, हिम्मत है उनमें, करने की क्षमता है। तो मैं मंत्र दे रहा हूँ, आप करिए, देखिए, लाभ उठाइए। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी पर विराम दे रहा हूँ।
जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।